को सवाल मिल जाते हैं सेम। और 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों। बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात कर लेते हैं। तो ये कब हुआ था दोस्तों? 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में। और इसी के दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या तो मरो, करो या मरो। दोस्तों ये लोकप्रिय नारा था इस आंदोलन का। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका अपना भाई अलेक्स सेजवाल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सेजवाल अलेक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है 31 से स्टार्ट करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है आज का। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि यूपी पुलिस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो छात्र इन क्वेश्चनों को एंड तक देखें। और मैं बता रहा हूं कि जब आप वीडियो पर आ चुके हो तो वीडियो को एंड तक देखें। और आप जब एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों बिना किसी देरी के करते हैं सेशन को स्टार्ट। और आज का पहला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है। भाइयों हमने एक सेट पहले करा दिया, हम 30 प्रश्न एवरीडे कराते हैं। तो यानी कि 31 से स्टार्टिंग है तो एक 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है, जो कि आप लोगों को प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा, चैनल पर जाएंगे तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो 4 ऑप्शन है। कहाँ पर किया था? चंपारण में किया था दोस्तों। मैं बात कर लूँ चंपारण की, तो चंपारण कहाँ पर है? हमारा बिहार में है। कहाँ पर? बिहार में है। और जो चंपारण आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में। उम्मीद करते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था वो कब किया था? आपको पता है कब किया था? 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था। क्या दिया था? करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों। करो या मरो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर होते हैं। अगर पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और पूछे दोस्तों करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो हमें पता है भारत छोड़ो आंदोलन के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी को लॉक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन आज का 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था दोस्तों? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी को लॉक कर देंगे। बी इसका परम सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन है आज का। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? राइट आंसर हो जाएगा ए इसका परम सत्य आंसर है साथियों। क्या? ए इसका परम सत्य आंसर किसने छोड़ दी थी? मोतीलाल नेहरू ने। और अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्या कह रहा है? नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी से जुड़े थे? दोस्तों ये 4 हैं, इनमें से कौन कौन नमक सत्याग्रह के दौरान जुड़े थे ये पूछना चाह रहा है। तो हमें पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सरोजनी नायडू। तो बी इसका परम सत्य आंसर है। और अगला क्वेश्चन है आज का और 36 क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है कि भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका परम सत्य आंसर होगा। क्या दोस्तों? ए इसका परम सत्य आंसर होगा। किसने की थी? दादा भाई नारोजी ने। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? दोस्तों तो एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया था? हमें पता है लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर सी इसका परम सत्य आंसर होगा। और इसकी थोड़ी और बात कर लेता हूं दोस्तों। अगर सन पूछता है कि कब कब प्रस्तावित किया था, तो 1883 ईस्वी में किया था दोस्तों, सन 1883 में। और बढ़ते अगला क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन है आज का साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या दे दिया था?
इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। तो इन्होंने एक पार्टी की स्थापना करी, वो कौन सी थी दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। और इसकी स्थापना अगर पूछ लेता है तो कब की थी? 1939 ईस्वी में की थी। क्या दोस्तों? 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है। तो इसका परम सत्य आंसर है डी। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? अभी हमने बताया था कब हुई थी, 1917 में। और कहाँ से हुई थी दोस्तों? ये जो चंपारण है जो बिहार में पड़ता है, कहाँ पर? बिहार में पड़ता है। तो इसका सी परम सत्य आंसर होगा। और आज का अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था दोस्तों। साप्ताहिक क्या था? एक पत्र था जो कौन सा था दोस्तों? हमारा यंग इंडिया। कौन सा था? यंग इंडिया। और ये जो पत्र था दोस्तों, ये कैसा था? अंग्रेजी था। कैसा पत्र था दोस्तों? ये अंग्रेजी था। कैसा? अंग्रेजी। और उम्मीद करते क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। परम सत्य आंसर इसका बी हो जाएगा। और 42 नंबर क्वेश्चन है आज का। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा था दोस्तों? ये किसने कहा था? चर्चिल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका परम सत्य आंसर है। 43 क्वेश्चन है। फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? किसने अपनाई थी दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था दोस्तों। कब किया था? 1905 ईस्वी में। कब? 1905 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो बंगाल विभाजन हुआ था वो कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों क्या भूलना नहीं है, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और सन अगर पूछता है तो 1905 इसका परम सत्य आंसर होगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है? सी। सी इसका परम सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाइयों? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैं बात कर लूँ गदर पार्टी की, तो इसकी स्थापना की बात कर लेता हूँ। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1913 में। और किसके द्वारा इसकी स्थापना होती है दोस्तों? लाला हरदयाल। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और इसके मुख्यालय की बात होती है तो कहाँ पर है दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका परम सत्य आंसर है। और अगला क्वेश्चन है आज का 45 नंबर क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? कब दिया था दोस्तों? अभी बताया था 1939 ईस्वी में। क्या? 1939 इसका परम सत्य आंसर है। और 1939 ईस्वी में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। और अगला क्वेश्चन है आज का। और 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा जाता था? किसे कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। ए इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। तो ए इसका परम सत्य आंसर होगा। किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाइयों? स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया था दोस्तों? तो कहाँ से किया था भाइयों? चंपारण। कहाँ से? चंपारण से किया था 1917 में। और अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा सी। और 48 क्वेश्चन है आज का भाइयों। क्या कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली थे दोस्तों। क्या ध्यान में रखना है? कौन थे? इटली। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। और 49 क्वेश्चन है आज का। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था दोस्तों? किससे था? प्रांतों में उद्योग, प्रौढ़ मतदान या प्रांतीय स्वायत्तता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इसका परम सत्य आंसर होगा भाइयों। सी इसका परम सत्य आंसर है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है। ये टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या? टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो एग्जाम में, यहाँ से देखने को सवाल मिल जाते हैं सेम। और 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात कर लेते हैं। तो ये कब हुआ था दोस्तों? 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में। और इसी के दौरान
महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या तो मरो, करो या मरो। दोस्तों ये लोकप्रिय नारा था इस आंदोलन का। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये किसने आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या, गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों, जो कि महात्मा गांधी के क्या थे, गुरु थे दोस्तों। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। तो ये इसका परम सत्य आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन आ गया है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने। क्या, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एम के गांधी, एस बी बोस, यानी कि एस बी बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका भी इसका परम सत्य आंसर होगा भाइयों। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। जो कौन सा कांड हुआ था जिसके कारण असहयोग आंदोलन हमारा वापस लेना पड़ा था दोस्तों। तो वो कांड कौन सा था, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा था, चौरा चौरी दोस्तों। और ये कब हुआ था दोस्तों, 1922 में हुआ था। अगर पूछ ले कि चौरा चौरी जो कांड है वो कहाँ पर हुआ था, तो मैं बता दूं ये यूपी के गोरखपुर में हुआ था दोस्तों। यूपी के गोरखपुर में हुआ था, आपको याद रखना है। और इसमें क्या हुआ था साथियों, इसमें क्या हुआ था कि इसमें 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जला दिया गया था। क्या, 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जला दिया गया था दोस्तों, जिसके कारण महात्मा गांधी को जो असहयोग आंदोलन है वो वापस लेना पड़ा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमने इसकी पूरी नॉलेज आप लोगों को दे दी। पिछली बार भी ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था दोस्तों। जो प्रीवियस आप एग्जाम उठाकर देखोगे पेपर, तो वहाँ ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। ये 100% सत्य क्वेश्चन है दोस्तों। क्या, 100% सत्य क्वेश्चन है दोस्तों। और ये एग्जाम में आएगा, फिर से भी छप सकता है, पिछली बार आया था। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका परम सत्य आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है आज का 54 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इनके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, किसको क्या कहा जाता है, जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके उपनाम क्या क्या हैं। तो अभी फिलहाल पता है कि सीमांत गांधी हमें किसे कहते हैं दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इसका सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। 100% सत्य है दोस्तों। क्या, 100% सत्य है इसका सी आंसर। और इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, कौन थी, सबको पता होना चाहिए, बहुत इजी सवाल है। कौन थी, एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों, एनी बेसेंट। तो बी इसका 100% परम सत्य आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56 क्वेश्चन है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो ये हमें पता है किस में दिए गए हैं दोस्तों, 256 से 263 में दिए गए हैं। क्या, 256 में दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। यहाँ कहीं ना कहीं जो टाइपिंग में है गलती दे रखी है। 352 में तो क्या है दोस्तों, 352 से 356 तक तो आपात है दोस्तों। क्या, आपात उपबंध है, आपात उपबंध है, ये गलत दे रखा है। इसका राइट आंसर तो ए है दोस्तों। क्या, ए। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेना आप 352 से 56 तक तो आपातकाल है दोस्तों। और इसका राइट आंसर तो ए है, ये गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या थी दोस्तों। जो भारतीय राजनीतिक है इसकी विशेषता क्या है, जाति धर्म और राष्ट्रीय हित दोस्तों। क्या, जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। तो डी इसका परम सत्य आंसर होगा। और आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाइयों, और गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना था, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्या, हम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे दोस्तों, जो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे वो गोवा में ही आए थे। और जो सबसे लास्ट में गए थे वो भी पुर्तगाली थे, जो कब गए थे, 1961 में गए थे दोस्तों। कब, 1961 ईस्वी में गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका परम सत्य आंसर होगा,
61 इसका परम सत्य आंसर है भाइयों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का अगला क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। तो दोस्तों सूची आप पढ़ लेना, कौन सा रखा गया है दोस्तों, हमें पता है जो जनसंख्या है, क्या जो जनसंख्या है दोस्तों, इसको किस में रखा गया है, समवर्ती सूची में। तो बी इसका परम सत्य आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाइयों, 60 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहा है। ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है भाइयों दोस्तों जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आपको उत्तर बताना है कमेंट में। क्या कमेंट में इसका उत्तर बताना है। तो देखते हैं कितने भाई बहन इसका राइट आंसर देते हैं। और दोस्तों मैं कह देना चाहता हूं, यूपी पुलिस जो होल्डर हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। हम प्रतिदिन इस पर ऐसी ही वीडियो डालते हैं, क्या प्रैक्टिस सेट डालते हैं दोस्तों। पढ़ने के लिए इतना टाइम हम पे था नहीं जो हम पढ़ते और पढ़ाते दोस्तों, तो इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों को कुछ मदद मिले, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे आप लोगों पर, जिससे आपको पता चलता है दोस्तों कि सारे जहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अभी हम कितने पानी में हैं और कितनी हमें तैयारी की आवश्यकता है। तो साथियों जो 60,244 की भर्ती है बहुत बड़ी भर्ती है और 18 फरवरी को उसको एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम भी ज़्यादा आपका टाइम लेना नहीं चाहते, तो यही कहते हैं जय हिंद जय भारत। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है।